तो कभी को नहीं मना करूंगी। अरे महाराज आंसू पोछो चलो अब कहेंगे हमारे बेटा रोहित को भी देख लो लेकिन अपना कर्जा देखा दीजिए अपना ऋण देखा दीजिए। हरिश्चंद्र बोले तारा तुम्हारी जैसी स्त्रियों के ऊपर गर्व है, तुम्हारी जैसी धर्म पत्नियों के ऊपर ये दुनिया देखी है। हौसला बुलंद कर दिया हरिचंद्र का। चले हैं तीनों प्राणी बिकने के लिए। उस समय और था आज कल की अगर पत्नी से कोई जब कह दे कि चलो हमारे पीछे बिक जाओ चलो तो बिके भी नहीं तो कहे तुम कुआं में डूब के मर जाओ वो महात्मा मर जाए तुम मुरमा खानदान मर जाए हमसे क्या मतलब, हम तो मायके चली गई हम कोई है नहीं। लेकिन तारा अपने पति के साथ बिकने को तैयार हो गई। विश्वामित्र ने देख लिया बहुत देर में निकल के आए हरिश्चंद्र अगर नहीं बिकना चाहते हो तो मना कर दो, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो लौट जाएंगे तुम्हारा राज्य वापस कर देंगे। बोले नहीं महाराज राज्य दे दिया तो दे दिया चलो बेचो। कैसी दशा है जब हरिश्चंद्र अयोध्या से चले अवध में सब रो रहे हैं, बच्चों से लेके जवान और बूढ़े तक रो रहे हैं। क्या हालत बना के चले हैं राजा रानी कि रानी को सब सिंगार छूटो केवल एक साड़ी मोटी पुरानी साड़ी पहन गई, सारे जेवर को उतार के रख दिया। अगर इसे पहन के जाऊंगी तो मुझे कोई खरीदेगा नहीं। राजा ने पटो से कुर्ता पहन लो धोती, बच्चे को लंगोटी पहना करके गरीब परिवार दुखिया बनके चले। अपनी भूमि को प्रणाम करके हरिश्चंद्र निकल गए। दासी रोने लगी तुम कहाँ जा रही हो रानी तारा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। तुमने अपनी छोटी बहन के समान मुझे माना, तुम अपने बदले में हमें बेच दो लेकिन तुम न जाइए। और दासी रोती ये पैर पकड़ लिए रानी तुम कहाँ जा रही हो। बिना तुम्हारे कोई महीना मिलगी
रोते दासी के आंसू पोछे बहन तुम यही रहो, तुम्हारे नसीब में थोड़ी दलदल की ठोकरें लिखी हैं। कर्म तो हमारा फूट गया, हमारे साथ में तुम कल को दुखी रहोगी। तुम अपने बच्चों को पालो, परिवार के साथ में रहो। और हमारे तो बुरे दिन है, इसलिए अब हमको तो बिकना है, हमको तो दूसरे क्या जाना है। सहेली तुम न रो, तुम मेरी छाती को न फाड़ो। प्रजा के लोग सब रोते खड़े के खड़े रह गए और विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेके चल पड़े। 5 साल के बच्चे का भी तरस नहीं आ रहा है। कितना पत्थर दिल कर लिया विश्वामित्र ने। जेठ का महीना है, पांव में चप्पल भी नहीं है, गरम गरम जमीन लगती है, जमीन तपती है। तीनों प्राणियों के पांव में छाले पड़ गई, फपोका पड़ गई। अंत में जब तारा से चला नहीं गया, जिसने दरवाजे की चौखट कभी नहीं देखी, घर की टेहरी तक नहीं देखी, और आज वो कलियां चल रही है, कांटों पे चल रही है, तो तारा से नहीं चला गया तो तारा रोने लगी। बात कही, पंडित जी काशी कितनी दूर है अभी? बोली मोबे पैदल चलो न जावे, और मैं चलने से अरे ब्राह्मण हमें बता दो तेरी काशी कितनी। विश्वामित्र बोले जब तुम पर नहीं चलो जाओ तो सीधे क्यों नहीं कह देते हम नहीं दे पाएंगे। रानी तारा रोने लगी, नहीं ब्राह्मण देव वो बात क्यों कहते तो कहने के लायक नहीं है। अरे हम तो आपका कर्जा निपटाने की बात ही मानेंगे, लेकिन पूछ रहे कितनी दूर है। तो विश्वामित्र के सामने क्या देखा, रोहित बेहोश हो गया। एक बार केवल उसने पानी तो मांगा, वही कहकर के रोहित बेहोश हो गया। तारा ने आवाज लगाई, पतिदेव ये बच्चे को क्या हुआ? रोहित पानी मांग करके बेहोश हो गया, मेरा बेटा आंख नहीं खोलता, देखिए इसे क्या हुआ। हरिश्चंद्र लौट करके आए, हरिश्चंद्र ने रोहित को गोद में लिया, बच्चा बोल नहीं रहा, बेहोश